न्याय की बात कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा 70 साल से एक कानून था, इस समय 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है कोर्ट में। अंग्रेजों की बनाई हुई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था। क्या कर रहे थे? सिर्फ राम मंदिर रोकवाने के लिए बने हुए थे। कभी सोचे कि इन मुकदमों से न्याय कैसे मिलेगा गरीब को? एक गरीब को एक अमीर आदमी पीट देता है और वह न्याय के लिए तरसता रहता है, वो बूढ़ा होते होते मर जाता है और ये आदमी न्याय यात्रा निकाल रहा है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, मैंने कर्नाटक में बीजेपी जितवा दी, तेलंगाना में जितवा दी, यहाँ क्या बोलते हैं हिमाचल में जितवा दी और इन 3 राज्यों में हरवा दी। इतना बड़ा गणित, मशीन वही। अरे गजब दोगलापन है यार, कहाँ से लाते हैं ये फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री खोले हैं? क्या कहेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में? नहीं, न्याय कैसा न्याय? कहाँ से न्याय? पहले वो न्याय दे लें 84 के सिख दंगे का, उसके पहले हिंदुओं की जो उनकी दादी जो गोली चलवाई थी संसद पे, उसका न्याय कर लें। उसके पहले जो उनके नाना, जिनको वो जवाहरलाल नेहरू जो चीन को जो ज़मीन दे दी है, उसका न्याय कर लें। उसके बाद से वो न्याय यात्रा दें। यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो न्याय दे रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है? हाँ, तो क्यों नहीं दे रही है? नरेंद्र मोदी ने तो गरीबों को दाबा है, गरीबों को कुचला है, गरीबों के साथ केवल कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है, तो न्याय यात्रा की जरूरत पड़ी उन्हें। हाँ, आज तक तो वो एक ही नारा दिए थे, गरीबी मिटाएंगे। और उन गरीबों को 84 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है? उनके लिए आवास कौन दे रहा है? उनको शौचालय कौन दे रहा है? उनको उज्ज्वला योजना का गैस कौन दे रहा है? उनको आज न्याय की बात कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा 70 साल से एक कानून था, इस समय 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है कोर्ट में। अंग्रेजों की बनाई हुई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था। क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था इनका कपिल सिब्बल? क्या कर रहा था अभिषेक मनु सिंघवी? क्या कर रहे थे बड़े बड़े वकील? सिर्फ राम मंदिर रोकवाने के लिए बने हुए थे। कभी सोचे कि इन मुकदमों से न्याय कैसे मिलेगा गरीब को? एक गरीब को एक अमीर आदमी पीट देता है और वह न्याय के लिए तरसता रहता है, वो बूढ़ा होते होते मर जाता है और ये आदमी न्याय यात्रा निकाल रहा है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। न्याय वह होता है कि समझ रहे हैं कि इतने सारे मुकदमे, तो आज सब कुछ बदल दिया गया। 30 दिन में पुलिस को सब कुछ करके और जज को न्याय देना पड़ेगा। संसद में ठोक के और अमित शाह ने कहा कि न्याय अब मिलेगा। उसी के डर से कि अब जो बदलाव आने वाला है, गरीबों का हक जो मिलने वाला है, वह डर न्याय यात्रा के नाम पे निकाला जा रहा है। बीजेपी का डर राहुल गांधी के अंदर आ गया। और क्या? अब देखिएगा बदलाव। देश बदल रहा है भाई। देश में दुनिया में पहचान हो रहा है भारत का। देश बदल गया। हर चीज़, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे शैक्षणिक स्तर हो, किसमें बदलाव नहीं दिख रहा है? हर जगह बदलाव, चारों तरफ बदलाव। 8 साल में इन्होंने पूरे भारत को बदल के रख दिया और दुनिया के पैमाने पर ले जाकर दिखा दिया कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की पहचान क्या है, हम कौन लोग हैं। हम वही विश्व गुरु वाले हैं, हम वही सोने की चिड़िया हैं। आज देश विश्व की सबसे उभरती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का काम 8 साल में नरेंद्र मोदी ने किया। ये इन्होंने क्या दिया? क्या यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ माइक, यहाँ वो क्यों बंद है? दिखाइए जरा माइक, वहाँ खींचिए वो माइक। उसी माइक से निकलता था वो स्पीकर है ना, वो स्पीकर आज चौका बंद। सावधान, बैग मत छूइए, कोई सामान मत छूइए, बम हो सकता है, कृपया लावारिस वस्तु न छुएं। ट्रेन में, बस में, हर जगह वही चोंगा बोलता रहता था। आज बोल रहा है? आज शांत है। किसने शांत किया? मोदी ने भाई। यही जगह है। आपको लग रहा है कि मोदी की जो गारंटी है, मोदी जी जो गारंटी की बात करते हैं, वो वाकई देश में काम कर रही है? देश के लोग गारंटी के साथ में जुड़ रहे हैं, 2024 में भी जुड़ेंगे? कहें आपको 3 राज्यों के चुनाव में नहीं पता चला? आपको विश्वास था दिल पे? बताइए कि छत्तीसगढ़ में आपको विश्वास था कि भाजपा जीतेगी? नहीं, विश्वास नहीं था ना। हाँ। आपको विश्वास नहीं था, मुझे भी नहीं लग रहा था कि पूरे मीडिया, पूरा सब के चाणक्य पंडित, आंकड़े तो सारे पलट दिए बीजेपी ने। क्यों पलट दिया? गरीबों का विश्वास। छोड़ो यार, ईवीएम लाया किसने? यही कांग्रेस लाई। अगर इतनी
सच्चाई है बीजेपी के अंदर, बीजेपी इतनी पाक साफ है तो ईवीएम जांच करने के लिए क्यों नहीं देती है विपक्षी को पार्टियों? इलेक्शन कमीशन 5 बार बुलाया था, रख दिया था टेबल पे, तो सारे पार्टियां जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं आओ हैक करके दिखाओ। उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय तो इनकी फट गई थी, चैलेंज करके इलेक्शन कमीशन बुलाया था, उस समय तो इनकी अब बोलती बंद हो गई थी। कहीं नहीं गए वहाँ, जाके लाइव टेलीकास्ट करके दिखा देते। और अब एक बात बताइए, ईवीएम लाए आप तो मनमोहन सिंह के दोनों समय का वो ईवीएम हैक हो गया था, माना जाए ना। कर्नाटक में कैंसिल करो, अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाओ, वहाँ जीत गए तो वहाँ ईवीएम ठीक। कुछ राज्य होते हैं वहाँ पे बीजेपी नहीं करती है ऐसा, लेकिन जहाँ पे देखती है चुनाव का माहौल है, बड़ा वोट है, तो वहाँ पे खुद अपनी सरकार बना लेती है। अच्छा, मैंने कर्नाटक में बीजेपी जितवा दी, तेलंगाना में जितवा दी, यहाँ क्या बोलते हैं हिमाचल में जितवा दी, और इन 3 राज्यों में हरवा दी। इतना बड़ा गणित, मशीन वही। अरे गजब दोगलापन है यार, कहाँ से लाते हैं ये फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री खोले हैं? अरे कितना धुआं फेंकोगे? ये देश बदल रहा है, देश समझ रहा है कि 70 साल में क्या हुआ, क्या गया। ये बदलाव है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यह बढ़ती हुई बयार है। यह भारत का रात बीत गया। दरअसल जो लोग आए थे शासन सत्ता में, वह सारे लोग पश्चिम से पढ़ के आए थे। जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन में पढ़े थे। हर यूनिवर्सिटी के हर गेट पे इनके लिए क्या लगा रहता था? गाड़ी। इनका पेरिस से कपड़ा धुलता था, लंदन से इनके बाह में लड़कियां घूमती थी। तो यह समझते थे कि सिर्फ पश्चिम का जो ज्ञान है उसी से भारत का विकास हो सकता है। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, असली विकास की तराजू है हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, भारतीयता, भारत की पहचान, कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नामा वसुधैव कुटुम्बकम।